व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था एक 10 मरले का घर जनरल कैटेगरी का, जिसका व्यू आपके सामने है। लास्ट वीडियो में आप इसकी जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हैं वो भी देख सकते हैं। तो आज हम इसका जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हैं उनको स्टडी करते हैं और उनको किस बेसिस के ऊपर डिज़ाइन किया गया है, जो भी लिमिटेशंस थी, जो स्पेसिफिकेशन है, वो आपके साथ में आज की वीडियो में शेयर करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि अप टू डेट जो जो वीडियोस हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं वो आप टाइम बाय टाइम व्यू करते रहें। तो इसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स ओपन कर लेते हैं और स्टडी करते हैं इसकी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास इसकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स थी जो कि हमने लास्ट वीडियो में इनको स्टडी किया था। ये ग्राउंड फ्लोर था। इसी तरह हम आज इसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग को स्टडी करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसकी ड्राइंग्स आ जाती हैं, बेसमेंट ड्राइंग्स और फाउंडेशन ड्राइंग्स। फाउंडेशन ड्राइंग्स जो इसकी हमने डिज़ाइन की हुई हैं वो डिपेंड कर रही हैं बेयरिंग कैपेसिटी के ऊपर। अगर बेयरिंग कैपेसिटी हमारे पास 0.85 टन पर स्क्वायर फीट या 0.9 टन पर स्क्वायर फीट TSF से ज़्यादा आए तो हम इसमें अपनी जो स्ट्रिप फुटिंग है या आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग है, स्क्वायर फुटिंग्स हैं, वो इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसकी भी सॉइल कंडीशंस कुछ इसी तरह की थी कि इसमें जो सब सॉइल लेयर है वो काफ़ी हार्ड थी, रॉकी सॉइल थी, जिसकी बेयरिंग कैपेसिटी मोर देन 1 टन थी। और इसके ऊपर हमने जो फाउंडेशन डिज़ाइन किया बहुत लाइट और इकोनॉमिकल फाउंडेशन थी इसकी। तो ये हमारे पास इसकी फाउंडेशन प्लान की ड्राइंग्स हैं जिसके ऊपर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये रेड लाइन से वॉल शो हो रही हैं और वॉल के साथ साथ हमने पूरी एक स्ट्रिप डिज़ाइन की है, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि ये जो घर है ये कंपोजिट डिज़ाइन है। इसमें हम आइसोलेटेड फुटिंग डिज़ाइन नहीं कर सकते। हमारी वॉल्स भी लोड बेरिंग है, तो जो हमारे कॉलम्स आ रहे हैं वो भी लोड बेरिंग है। तो इसके लिए हमने स्ट्रिप फुटिंग डिज़ाइन किया है कि हर जो फुटिंग है वो एक दूसरे से थ्रू अ स्ट्रिप कनेक्ट है। इसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट सेक्शन आ जाते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, हर वॉल के ऊपर सेक्शन मेंशन किया गया है। अब इन सेक्शन को डिफरेंशिएट इसलिए किया गया है कि जहाँ पे हमारे पास वॉल की लेंथ ज़्यादा करती है, जहाँ पे हमारे पास वॉल की लेंथ ज़्यादा आ जाती है, स्पैन ज़्यादा आता है वॉल का, वहाँ पे हमारे पास स्ट्रिप फाउंडेशन की डेप्थ और जो उसकी विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि सेक्शन 2 है और सेक्शन 3 है, इन दोनों की अभी हम आगे डिटेल भी चेक करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पर मेनली जो सेक्शंस हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं स्पैन के ऊपर। जितना उनका स्पैन ज़्यादा होगा उतनी स्ट्रिप की फिट विड्थ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। आउटर पेरिफेरी पे इसको RCC वॉल दी गई है अप टू DPC लेवल 9 इंच थिकनेस के साथ। डबल इन्फोर्समेंट बैक साइड पे कंबाइंड वॉल डिज़ाइन की गई है इसकी फाउंडेशन, और जिसमें सेक्शन 6 पे हम डिटेल इसकी चेक करेंगे। बाउंड्री वॉल और बिल्डिंग वॉल की जो वॉल्स हैं वो दोनों कंबाइंड है। अब इसके सेंटर में हमारे पास ये जो ओपन स्पेस शो हो रही है, ये जो मैं अभी आपके सामने क्रॉस लगा रहा हूँ, इसके अंदर हमारे पास कोई भी वर्किंग नहीं होगी। इसके अंदर ना हम कंक्रीट करेंगे ना इसके अंदर कोई स्टील प्लेस करेंगे। इस ग्रीन लाइन से अंदर अंदर जो हमारी फाउंडेशन है वो डिज़ाइन होगी सेम एज इट इज़। इस रूम के लिए भी इसी तरह है कि इस पोर्शन के अंदर हमारे पास कोई स्टील नहीं होगा। इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 5, सेक्शन 4। अब इन सेक्शंस की तरफ चले जाते हैं और इन सेक्शन को देख लेते हैं कि हमारे पास इनकी डिटेल किस तरह आ रही है। ये सेक्शन 1 था जिस तरह कि हमने प्लान में देखा। अब इस सेक्शन में हमारे पास इसकी विड्थ आ रही है 5 फीट और 18 इंच इसकी हाइट है। 9 इंच टोटल फाउंडेशन है, 9 इंच इस देन इसको हमने चैम्फर किया गया है फॉर पंचिंग शेयर। पंचिंग शेयर को कंट्रोल करने के लिए जो मैक्सिमम हमें इसकी विड्थ चाहिए, हाइट चाहिए, वो 18 इंच होनी चाहिए। अब 18 इंच थ्रू आउट अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास फाउंडेशन अनइकोनॉमिकल हो जाती है। अब ये जो पोर्शन है हमारे पास, इस पोर्शन में अगर हम इसको स्ट्रेट 18 बाई 18 का बनाएंगे तो ये जो हमारे पास
कंक्रीट आ रही है वो वेस्ट हो रही है, जिसका कोई मकसद नहीं है। हालांकि जो हमारा पंचिंग शीयर है वो नॉर्मली इस प्लान से फाउंडेशन तक फॉलो होता है, जो लाइन मैंने ये अभी मार्क की है। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली ये नज़र आ जाए। तो अगर हम इसको 18 बाई 18 डिज़ाइन करते हैं तो ये जो हमारे पास ऊपर पोर्शन की कंक्रीट है ये वेस्ट हो जाती है, अनइकोनॉमिकल हो जाती है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए हम यहाँ पे इसको यहाँ से चेम्फर कर देते हैं फाउंडेशन को, ताकि हमारे पास कंक्रीट सेफ हो जाए। इसी तरह इसकी फाउंडेशन में एक बीम रन किया गया जो थ्रू आउट डिफरेंट जो स्ट्रिप्स हैं हमारी उनको आपस में कनेक्ट करेगा, जिसमें टॉप पे 3 नंबर 4 और बॉटम पे 3 नंबर 3 बार्स दी गई हैं। इसमें जो फाउंडेशन में मेन बार्स हैं वो हमारे पास नंबर 4 एट 8 इंचेस, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं नंबर 3 एट 8 इंचेस आ रही हैं। फाउंडेशन की कंक्रीट पोर करने के बाद हमारे पास ऊपर कंक्रीट जो हमारी ब्रिक मशीनरी है वो स्टार्ट हो जाती है। ब्रिक मशीनरी में हमने सबसे पहले 18 इंच वाइड अपने एक स्टेप लगाना है 18 इंच का, जिसकी हाइट चेंज होनी चाहिए। देन सेकंड स्टेप आता है 13.5 इंच का, और फिर उसके ऊपर 9 इंच की फाउंडेशन कंटिन्यू हो जाती है, और ये हमारे पास प्लिंथ बीम आ जाता है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में डिफरेंस क्या है इनकी विड्थ का। अब सेक्शन 1 वहाँ पे हमने फॉलो किया है जहाँ पे हमारे पास वॉल का स्पैन ज़्यादा आ रहा है। सेक्शन 2 हम उस जगह फॉलो करेंगे जहाँ पे हमारे पास उसकी जो स्पैन की लेंथ है वो थोड़ी सी कम होगी। यहाँ पे हमारे पास लेंथ थी 5 फीट, यहाँ पे हमने इसको 4 फीट 6 इंचज़ रखा है। सेम एज इट इज़ सेक्शन 4 पे आ जाते हैं। इसकी डिटेल थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि ये जो सेक्शन 4 है ये उस जगह पे फॉलो होगा जहाँ पे हमारे पास नॉन लोड बेयरिंग मींस पार्टीशन वॉल्स आ रही हैं। अब पार्टीशन वॉल कौन सी होती है? जो जस्ट आपके रूम को सेपरेट कर रही होती है। मेनली ये वॉल्स वॉशरूम के अंदर, किचन के अंदर, पाउडर रूम्स के अंदर दी जाती हैं, जो लोड बेयरिंग नहीं होती। जस्ट सिंगल ईंट के साथ ये दीवारें बनाई जाती हैं, और इसकी जो फाउंडेशन डिटेल है वो भी डिफरेंट है, और जो इसकी स्ट्रिप की विड्थ है वो भी काफ़ी नॉमिनल सी है, 2 फुट। और इसकी जो फाउंडेशन की डिटेल है वो 9 इंच है, और उसका जो बीम है वो भी छोटा सा है। सेक्शन 4 के बाद एक हमारे पास सेक्शन 3A आ जाता है। सेक्शन 3 और 3A को हम देख लेते हैं अपने प्लान में, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये हमारे पास किस जगह। सेक्शन 3 ये हमारे पास डेड वॉल थी, RCC। सेक्शन 3 इस साइड पे आ रहा है, राइट साइड पे। और सेक्शन 3 में हमारे पास जो इसकी विड्थ आ रही है वो आ रही है 4 फीट। और अब इसमें हमने ब्रिक मेसनरी नहीं दी, क्योंकि ये डेड वॉल है, आउटर मोस्ट वॉल है। इसमें वेदर इफ़ेक्ट्स और जो हमारे पास मौसम के इफ़ेक्ट्स हैं, जिस तरह की बारिश है, इस तरह स्टेबल लाइंस हैं, वाटर लाइंस हैं, क्योंकि ये दीवार एक्सपोज टू वेदर। तो क्योंकि वेदर की तरफ ज़्यादा एक्सपोज है तो इसको हमने RCC रखा है, ताकि डैम्पनेस, सीपीज वगैरह के और जो पानी के इश्यूज हैं हमारी फाउंडेशन में, उनको ये कवर कर सके। तो ये इसकी जो फाउंडेशन डिज़ाइन की गई है ये भी सेम एज इट इज़ स्ट्रिप है, और स्ट्रिप की डिटेल जिस तरह हमने सेक्शन 1 और 2 में देखी थी सेम वही डिटेल है इसकी भी। और इसके ऊपर देन डिफरेंस ये है कि इसके ऊपर और ब्रिक मेसनरी नहीं प्रोवाइड की। अब इसकी RCC वॉल थ्रू आउट 9 इंच थिकनेस के साथ अप टू DPC लेवल आ जाएगी। इसमें फिर प्लिंथ बीम की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये थ्रू आउट सारी RCC वॉल ही है। और प्लिंथ बीम के बाद मीन प्लिंथ के लेवल के बाद आपने इसके ऊपर ब्रिक मेसनरी स्टार्ट करनी है। फिर ये डिटेल्स आ जाती हैं हमारे पास स्टेयर फाउंडेशन की। स्टेयर फाउंडेशन की ये डिटेल्स हैं, उनके डावर्स, उनको फाउंडेशन से कैसे स्टार्ट करना है। 9 इंच की फाउंडेशन है, 6 नंबर 3 का स्टील दिया गया है, और यहाँ से हमारे पास इसकी स्टेयर की फाउंडेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास एक सेक्शन था 6 जो बैक साइड पे आ रहा था, जिसका मैंने आपको बताया था कि बाउंड्री वॉल और बिल्डिंग वॉल कंबाइंड है, और ये इसकी कंबाइंड फाउंडेशन आ गई बाउंड्री वॉल और
मेन लोड बेरिंग वॉल, जो लोड बेरिंग वॉल है उसके नीचे सेम वही बीम रन कर दिया है जो हमारे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में था। बीम की डिटेल सब फाउंडेशन में सब सेक्शन में सेम रहेगी, और उसी तरह हमारे पास ऊपर ब्रिक्स की वॉल्स आ जाएंगी, फर्स्ट 18 इंच, देन 13 और फिर 9 इंच। और आउटर मोस्ट एंड पे आरसीसी वॉल दी गई है, और यहाँ पे इसकी लेंथ थोड़ी हाइट थोड़ी ज़्यादा आ रही है, 18 फीट मिनिमम। अब ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू प्लॉट कंडीशंस। ये इसलिए ज़्यादा आ रही है क्योंकि अब जो इसके पीछे घर बनेगा, ये जो बैक साइड रोड लेवल है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है बी एस आर, ये हमारे पास थोड़ा ज़्यादा है। इस वजह से इसको जो हमने वॉल देनी है वो 18 फुट की देनी है, ताकि वो पीछे वाली जो लेवल डिफरेंस है उसको भी कवर कर ले। देन हमारे पास इसके डोर लिंटल आ जाते हैं, जो कि नॉर्मली 7 फीट हाइट पे रन करते हैं। डोर लिंटल के बाद हमारे पास ग्राउंड फ्लोर की स्लैब आ जाती है, और ग्राउंड फ्लोर की स्लैब की डिटेल इसमें मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में शेयर किया था कि ये सारी बेंडअप्स बार हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा स्टील नहीं है, बहुत इकनॉमिकल और मिनिमम सा इसका अंदर स्टील प्रोवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू रूम साइजेस। हर रूम के ऊपर इसकी स्पेसिंग और बार साइज जो है वो डिफरेंट है। पिंक कलर से जो हमारे पास डिटेल शो हो रही हैं ये बीम्स हैं, और क्योंकि इसकी जो फ्रंट एलिवेशन थी वो थोड़ी सी मॉडर्न डिज़ाइन की थी, और जो बीम थे वो हमारे पास एज पे रन कर रहे थे, तो उसके लिए हमारे पास ये वाले बीम आ जाएंगे। इसी तरह इसकी जो फर्स्ट फ्लोर की ड्राइंग्स हैं वो भी सेम बेंडअप्स बार के ऊपर डिज़ाइन की गई हैं, और इसमें जो इन्फोर्समेंट है वो भी अकॉर्डिंग टू रूम साइज़ और स्पैन एडजस्ट की गई है। फिर ये इसके फर्स्ट फ्लोर आ जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे जो हमारे पास आर्किटेक्चर एलिमेंट थे, जिस तरह के हमारे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे एक कॉर्नर विंडो आ रही थी, उस कॉर्नर विंडो के लिए हमने इसको एज के ऊपर एक बीम रन किया गया है जिसका नाम LB है। इसकी भी डिटेल हम चेक कर लेंगे। देन ये फ्रंट पेरिफेरी पे इसकी एक डिज़ाइन बीम रन कर रहा था, जो कि आप 3D से इसको मैच कर सकते हैं इजीली। और ये इसकी मम्टी की ड्राइंग्स आ जाती हैं, मम्टी सर्वेंट क्वार्टर की। ये हमारे पास इसकी बीम के सेक्शंस हैं, जो कि सेक्शन इसकी स्लैब के अंदर यूज़ हो रहे थे, उनकी डिटेल, उसमें मेन बार्स की क्या डिटेल है, टॉप बार्स की क्या डिटेल है, वो यहाँ से हम इजीली चेक कर सकते हैं। अगर किसी को ये ड्राइंग्स चाहिए तो वो मेरे से कांटेक्ट कर लें, मैं उनको ये ड्राइंग्स फॉरवर्ड कर दूंगा। स्टडी के पर्पज़ के लिए चाहिए, या अगर वो कोई डिज़ाइन प्रोसीड करना चाहते हैं तो ये ड्राइंग्स उनको काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। अगर कोई आपकी क्वेश्चंस हैं तो वो आप लाजमी मेरे से करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी क्वेश्चन हैं उनको टाइमली आंसर कर सकूँ।